अब की बार 400 पार। क्या सफल होगा बीजेपी का नारा? एग्जिट पोल से कुछ और ही तथ्य सामने आते हैं। जी हाँ, अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में कूदी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार ये नारा लगाई जाने के बाद इसे भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक ने चुना। मुद्दों के बिना चुनाव लड़ने वाली बीजेपी का मुख्य उद्देश्य नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में वापस लाना था। पार्टी को रिकॉर्ड 400 से ज्यादा सीटों की जरूरत है। पहले और दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के मुंह से अब की बार 400 पार का नारा गायब हो गया। इसके वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात की। हर चुनावी रैली में केवल राम मंदिर का मुद्दा और विशेष समुदायों को निशाना बनाने वाली ध्रुवीय विभाजनकारी बयान सुने गए। इससे पता चला कि शीर्ष नेतृत्व पहले और दूसरे चरण के मतदान के बीच ये अनुमान लगा सकते थे कि भाजपा उम्मीद के मुताबिक 400 या उससे अधिक सीटें नहीं जीत पाएंगी। इसके उलट विपक्षी भारत उत्साहित था। आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद विभिन्न संगठनों और एग्जिट पोल जारी किए गए। एग्जिट पोल जहां सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार बनाने का संकेत दे रहा है, वहीं ये भी संकेत दे रहा है कि बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा फेल हो गया है। समाचार एजेंसियों और एग्जिट पोल से साफ पता चल रहा है कि एनडीए एक बार फिर सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। हालांकि एग्जिट पोल की सच्चाई 4 तारीख को ही पता चलेगी। हालांकि ये तय है कि एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से झूठ नहीं हो सकते। पूरी तरह से झूठ होने की संभावना लगभग कम है। एग्जिट पोल से कुछ और ही तथ्य सामने आते हैं। जी हाँ, अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में कूदी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार ये नारा लगाई जाने के बाद इसे भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक ने चुना। मुद्दों के बिना चुनाव लड़ने वाली बीजेपी का मुख्य उद्देश्य नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में वापस लाना था। पार्टी को रिकॉर्ड 400 से ज्यादा सीटों की जरूरत है। पहले और दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के मुंह से अब की बार 400 पार का नारा गायब हो गया। इसके वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात की। हर चुनावी रैली में केवल राम मंदिर का मुद्दा और विशेष समुदायों को निशाना बनाने वाली ध्रुवीय विभाजनकारी बयान सुने गए। इससे पता चला कि शीर्ष नेतृत्व पहले और दूसरे चरण के मतदान के बीच ये अनुमान लगा सकते थे कि भाजपा उम्मीद के मुताबिक 400 या उससे अधिक सीटें नहीं जीत पाएंगी। इसके उलट विपक्षी भारत उत्साहित था। आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद विभिन्न संगठनों और एग्जिट पोल जारी किए गए। एग्जिट पोल जहां सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार बनाने का संकेत दे रहा है, वहीं ये भी संकेत दे रहा है कि बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा फेल हो गया है। समाचार एजेंसियों और एग्जिट पोल से साफ पता चल रहा है कि एनडीए एक बार फिर सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। हालांकि एग्जिट पोल की सच्चाई 4 तारीख को ही पता चलेगी। हालांकि ये तय है कि एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से झूठ नहीं हो सकते। पूरी तरह से झूठ होने की संभावना लगभग कम है। न्यूज़ फर्स्ट रिपोर्ट IND 365।